क्योंकि वहां पे मत्ती सुसमाचार तीसरे अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे सब लोगों को। वो यूहन्ना वहां पे जितने लोग आए हैं, उन लोगों को आने वाला यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। 11वें वचन में लिखा है, समझा हिंदी में बोल देना। 11वें वचन में लिखा है, मन फिराव के लिए मैं तो पानी में बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो आने वाला है मेरे से सामर्थी है और उसके जूते का लेस खोलने का भी मैं योग्य नहीं हूँ। वो आके आपको पवित्र आत्मा में आग में बपतिस्मा देगा। इस बात की कभी चर्चा की हमने? चर्चा की है इस बात की कभी? मेरे ख्याल से मेरी तरफ से तो नहीं हुआ, कभी ब्रदर ने बताया हो तो। आप लोगों को तो वैसे ही याद नहीं रहता। मैंने जितनी बात उनको बोला उन बातों को भी पूछते होता कई बार, ऐसे देखते हो। तो मैं अपने तरफ से तो नहीं बताई, इसलिए इस विषय को मैं स्मरण कर रही थी बैठ के। आज अंकल कहीं प्रेयर में गए हुए हैं, तो इसलिए मैं क्या बात करूं बपतिस्मा को लेकर। ऐसे सोचने पर मेरे को प्रभु ने यह बात याद दिलाया, इसलिए इस बात को लेकर बांटना चाहती हूँ। पानी के द्वारा बपतिस्मा का बारे में तो आपको पता है, क्योंकि निकोदेमुस से भी यीशु मसीह ने बोला, यदि कोई नए सिरे से नहीं जन्मेगा तो वो प्रभु के राज में नहीं जाएगा। नए सिरे से कैसे जन्मना है? वहां पे यीशु मसीह ने बोला पानी के द्वारा जन्म लेना है और आत्मा के द्वारा जन्म लेना है। यहाँ पे यीशु मसीह को लेकर यूहन्ना बताता है कि मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, मगर मेरे पीछे आने वाला जो है आपको पवित्र आत्मा में आग में बपतिस्मा देगा। और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा यानी कि पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को लेकर अगर बताई जाए तो मैंने इनडायरेक्टली आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में बताया। कैसे पता है? अब पिछले दिनों में जब हमने सुना था कि मन की एक गवाही होती है बपतिस्मा लेने के बाद। कौन सी गवाही है? मन की गवाही। अंदर मैंने बपतिस्मा ले चुका हूँ, इसलिए मुझे संसार किसी विचार के अनुसार, संसार के लोग जैसा चलते हैं, जैसा मर्जी, झूठ की जरूरत पड़ेगा तो झूठ बोलेगा, लड़ाई की जरूरत पड़ेगा तो लड़ाई करेगा, है ना। कुछ भी, किसी चीज की चोरी की जरूरत पड़े तो चोरी भी करेगा, किसी की निंदा की मौका मिल रहा तो निंदा करेगा, चुगली करने का अपना आपको कंट्रोल नहीं कर पाते, चुगली भी कर सकता है। मगर जिसके अंदर बपतिस्मा जिसने ले रखा है उसके लिए एक मन के अंदर गवाही है होती है बपतिस्मा लेने के बाद। हमने सुना प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में हमने सुना था कि 38 वचन में, जब तुम मन फिराव पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा लोगे तो आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा करके बताया था ना। उस टॉपिक में मैंने ये बात बताया था आपको, उस टॉपिक में मैंने ये बात बताई थी। तो क्या करेगा पवित्र आत्मा? हमको हमारे मन के अंदर सच्ची गवाही कायम रखेगा। खबरदार, तुमने बपतिस्मा लिया है, ये नहीं करना चाहिए। यानी कि हमारे मन को शुद्ध बनाने वाली आत्मा, बपतिस्मा लेने के बाद हमारे मन को शुद्ध बनाने वाली आत्मा काम करेगा। हम कुछ भी संसार के अनुसार, विश्वासी की योगी की चाल चलन के अलावा संसार की रीति के अनुसार कुछ भी करने जा रहे हैं ना, तुरंत नहीं, खबरदार, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता, तुम्हें इस बात को नहीं करनी चाहिए। इस तरह करके आपको पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। अगर जिसने इस बात को मान लिया वो तुरंत संभलेगा, हाँ सही बात है, मैंने बपतिस्मा लिया, मुझे नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या करेंगे पता है? पिछले दिनों में एक बार सुना था मैंने, पिछले दिनों में पापों के विषय में मेरी शुद्धिकरण हो चुकी है करके भी भूल जाता है कुछ लोग। यानी कि इतना संसारिक में गिर जाता है कि मेरा पाप धुल चुके थे बपतिस्मा के द्वारा। पहला पत्रस में मैंने आपको पिछले दिनों में बताई थी, अपने पूर्व पापों के विषय में पश्चाताप यानी कि शुद्धिकरण हो चुकी है करके भी भूल के फिर पाप करने लग जाता है। मगर जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा, वो पवित्र आत्मा प्रभु कहीं पे कहीं भी हम संकट में पड़ेंगे तो, जैसे यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय 13वें वचन 12 और 13वें वचन में यीशु मसीह कहता है, पवित्र आत्मा प्रभु आके सच्चाई में से सर्व सच्चाई में आपको लेके जाएगा और क्या करेगा? मेरी बातों को आपको याद दिलाएगा। यानी कि आपने जो संदेश सुना वो यीशु मसीह की बातें हैं, मैं आपसे बोल रही हूँ, वो यीशु मसीह की बातें हैं। आप भी किसी से शेयर करते हैं, वो यीशु मसीह की बातें हैं, हमारी खुद की बातें नहीं है। ये बात पवित्र आत्मा प्रभु याद दिलाएगा। इसलिए जब हम बपतिस्मा ले चुके हैं तो हमको पवित्र आत्मा प्रभु क्या याद दिलाएगा? कोई गलत बोलने पर कभी गुस्सा जाता है, सामने वालों ने कुछ ज्यादा बोल दिए तो मेरे को भी बोलना चाहिए करके एकदम मुंह तक आ जाता है, नहीं नहीं मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं बपतिस्मा ले चुका करके एक एहसास दिलाता है।
पवित्र है तुम करके एक एहसास दिलाता है। ये पवित्र होने की वजह से हमें ये शोभा नहीं देता, हमें नहीं ऐसा करना चाहिए करके याद दिलाता रहता है। तो वो पवित्र आत्मा, उस पवित्र आत्मा को लेकर यीशु मसीह ने स्वयं चेलों से कहा था तुम पवित्र आत्मा पालो। जैसे यूहन्ना ने बोला ना, मत्ती सुसमाचार 3:11 में हमने भी देखा, मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, मेरे पीछे आने वाला पवित्र आत्मा और आग के द्वारा बपतिस्मा देगा करके बोला ना। तब यीशु मसीह ने स्वयं बोला था। देखिए यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 20:22 वचन में यूहन्ना ने स्वयं बोला था। अध्याय 20 और 22 वचन में यूहन्ना, वहां पे यीशु मसीह स्वयं बोला था, यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। यीशु मसीह ने क्या किया? चेलों के पास आया, चेलों के पास आके क्या बोला पता है? अपने फू करके उनके ऊपर अपने सांस फू करके फूक कर कहा लो पवित्र आत्मा पालो। यीशु मसीह ने स्वयं बताया है तुम लोग पवित्र आत्मा पालो। और वही पवित्र आत्मा कहाँ रहेगा, ये बात को भी यीशु मसीह ने बोला है। आप देखेंगे यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना सुसमाचार ये 14 अध्याय, देखो यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 16 वचन से देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हारे पास सदैव आपके सहायता के रूप में रहने के लिए एक सच्चे स्वरूप की आत्मा को भेजने के लिए। आप देखेंगे तो हिंदी में साफ साफ लिखा है, मैं भी हिंदी में पढ़ूंगी भी। यूहन्ना सुसमाचार 14:16 में यीशु ने स्वयं बोला था। 14:16 में देखो, मैं पिता से विनती करूंगा, यीशु मसीह बोल रहे, मैं पिता से विनती करूंगा और वे तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। क्योंकि यीशु मसीह तो इनको छोड़ के जाने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह जब तक क्रूस में नहीं चढ़ेगा, लहू नहीं बहाएगा, दुनिया के लोगों का पापों का छुटकारा नहीं होगा। इसलिए तो यीशु मसीह को जो वचन में यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, वो आएगा, मनुष्यों के पापों के लिए क्रूस पर बलि होगा, लहू बहाएगा, मर जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा करके लिखा हुआ ना, उसके अनुसार यीशु मसीह को जाना है। अब जाने के बाद चेलों के पास कौन रहेगा? चेले तो यीशु मसीह के भरोसा रह रहे थे, और यीशु मसीह चले गए तो कौन रहेगा? इसलिए चेलों का मन को दृढ़ करते हुए यीशु मसीह ने बोला, मैं पिता से विनती करूंगा और वे तुम्हें एक और सहायक, अभी तक तो मैं रहा हूं ना, मेरे पास एक और सहायक तुम्हारे साथ रहने के लिए, सर्वदा तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं पिता से विनती करूंगा करके बोलता है। और क्या वो विनती करूंगा करके बोलने वाले यीशु मसीह ने अध्याय 20 में देखेंगे तो हमने अभी जो पढ़ा था अध्याय 20 यूहन्ना 22 में, तो यीशु ने क्या किया? उनके पास आके उनके ऊपर फूका और कहा कि तुम्हें शांति, तुम पवित्र आत्मा पालो। ये कहकर उसने उन पर फूका, यानी कि ऐसा हवा जैसा मुंह से फूक कर बोला पवित्र आत्मा पालो करके बोला। क्योंकि यीशु मसीह चले गए, वो लोग अभी ऐसी हालत में है कि उनके साथ कोई सहारा नहीं है। यीशु मसीह की बातें तो उनके पास है, यीशु मसीह नहीं है, तो ऐसे में उनको क्या करना? तो वो लोग अकेला महसूस करेंगे। मगर यीशु मसीह को तो लिखियों के अनुसार जाना है, चले जाना है, सदा काल रहेगा पवित्र आत्मा प्रभु। इसलिए पवित्र आत्मा इनके साथ, क्या इनके साथ साथ आने वाला पीढ़ी जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक पवित्र आत्मा को रहना है, काम करना है। इसलिए यीशु मसीह ने उनको उलाहना देते हुए पवित्र आत्मा पालो करके उनके ऊपर फूका और पवित्र आत्मा पालो करके बोला। अगर आप एक बार और आप मार्कुस, शायद लूका सुसमाचार 24वीं अध्याय, आखिरी अध्याय, लूका सुसमाचार 24वीं अध्याय आखिरी वचन में देखेगा तो आपको वहां पे ये देखिए 48 वचन से 24-48 वचन से देखेगा तो वहां पे लिखा हुआ है कि तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओगे तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। चेलों को क्या बोला है यीशु मसीह ने? जब तक तुम स्वर्गीय सामर्थ्य नहीं पाओगे ना, तब तक तुम लोग इधर उधर मत जाना। क्योंकि यीशु मसीह को पकड़ लिया तो तब तो ये लोग तितर बितर हो गए थे,
डर गए थे, कमरे में बंद हो गए थे। फिर यीशु मसीह जी उठ के चेलों के पास आया, चेलों के पास आके बोला, फू करके फूका, बोला पवित्र आत्मा फॉलो करके बोला। और कहता है पवित्र आत्मा इसी प्रकार तुमको महसूस होगा, और इसीलिए तुम लोग इधर उधर मत भागना, मैं नहीं हूं करके मत भागना, जब तक जो मैंने पिता से विनती किया ना तुम्हारे साथ हमेशा रहने के लिए। जैसे अभी हमने पढ़ा था यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 16वें वचन में पढ़ा था। वहां पे नीचे और देखेंगे तो वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम्हारे ऊपर रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। वहां पे 17 वचन में लिखा हुआ है, आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। वो पवित्र आत्मा आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। जैसे मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा प्रभु नहीं जाएगा, क्योंकि वो सर्वदा सदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुमको अनाथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो पवित्र आत्मा कहाँ कहाँ रहेगा देखो, इसलिए संसार ने तो उस आत्मा को नहीं देखा, 17 वचन 14 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार, इसलिए संसार नहीं जानती उसको और उस आत्मा को पा भी नहीं सकता। लेकिन पवित्र आत्मा कहाँ रहेगा? तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे अंदर रहेगा। 17 वचन में लिखा है, कहाँ रहेगा? हमारे साथ, हमारे अंदर रहने के लिए। यीशु मसीह तो केवल साथ ही था। पवित्र आत्मा कहाँ रहेगा? हमारे साथ, हमारे अंदर, हमारे ऊपर, यानी कि हमारे इर्द गिर्द चारों ओर परमेश्वर की आत्मा रहेगा। इसलिए वो आत्मा पाने के लिए तुम लोग कहीं मत जाना, यहीं पे रहना करके यीशु मसीह ने चेलों से कहा। तो इन्होंने कहाँ पे इकट्ठा हुआ? हम लोगों को पता है कहाँ पे इकट्ठा हुआ। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में देखने से वो लोग यरूशलेम की उस छत की कमरे के में अंदर 120 लोग इकट्ठा हुआ। आपको पता है ना, प्रेरितों के काम देखेंगे आप तो पहले अध्याय में लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम पहले अध्याय में आप देखेंगे, 15वें वचन में देखिएगा तो वहां पे लिखा गया है कि ये लोग कम से कम 120 लोग वहां पे इकट्ठा हुआ था। कब से? जब यीशु मसीह मर गया, फिर जी उठा, 40 दिन उनके बीच में रहा। यीशु मसीह जाते जाते कहा ना, जैसा लूका सुसमाचार आखिरी वचन पढ़ा हमने, फिर यूहन्ना सुसमाचार 20वें अध्याय में भी पढ़ा हमने, तो यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय में भी हमने पढ़ा पवित्र आत्मा को लेकर। ये सारे संदेश देके तुम कहीं मत जाना, यहीं रहना करके जब तक आत्मा नहीं पाओगे करके बोल के 40वां दिन वो चला गया यीशु मसीह। चले जाने के बाद ये लोग इंतजार में थे उसी दिन से लेकर। अगर प्रेरितों की काम पहला अध्याय से पहला वचन से आप पढ़ोगे ना, आपको साफ साफ वहां पे पता चलेगा। तो ये लोग इंतजार में बैठे ही थे, प्रार्थना कर रहे, लवलीन होके, प्रभु आपने कहा था इतने सारे विषय को। अब उन समय तो उनके पास बाइबल नहीं है, हमारे पास तो बाइबल है, हम धन्य लोग हैं हमारे पास प्रमाण के तौर पर। मगर उनको तो प्रभु ने जो उनके साथ किया, बात किया, व्यवहार किया, वो सारी बातों को लेकर वो लोग प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। और देखो 12वें वचन से देखेगा तो 14 वचन तक ये सब एक ही मन होके प्रार्थना कर रहे थे, लवलीन होके, पूरे आत्मा के आवेश में। यीशु मसीह ने बोला था पवित्र आत्मा पाने तक तुम इकट्ठे रहो। तो वो लोग इकट्ठा रहा, प्रार्थना करते जा रहे। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गया, बीतते 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 कितना दिन हो गया? 10 दिन हो गया। उसके बाद उस 10वां दिन वहां पे क्या हुआ आप देखिए, दूसरे अध्याय 2 वचन में देखने से वहां पे दिखाई देता है कि उस दिन पेंतकोस्त का त्योहार था। तो बहुत शीघ्र ऐसी हवा आई, ऐसी ध्वनि आई आकाश से, फिर उनको वचन की सामर्थ्य दिया, जीव फटने की जैसी आग सी उनको दिखाई दिया। फिर वो लोग अन्य भाषा में बोलने लगा। समझ में आ रहा है? ये पवित्र आत्मा का वरदान। इसी के बाद ही ये लोग सारे संसार में ये चले गया, सब जगह में उनकी गवाही होने के लिए, पूरे द्वीप की चोर चोर तक परमेश्वर की आत्मा की, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पाके गया। अकेला जाते तो कुछ नहीं कर पाते। यीशु मसीह ने बोला पवित्र आत्मा पाके जाओ, उसके लिए बैठो बोला। कितना दिन बैठना ये नहीं बोला, बस इंतजार करो बोला। वो लोग इंतजार करते करते 1 दिन 2 दिन बीतते बीतते 10 दिन हो गया। बाद में 10वां दिन, यानी कि यीशु मसीह के मरने से लेकर 50वां दिन, यीशु मसीह जी उठ के चले गए 40 दिन के बाद। उसके बाद देखा जाए तो 10 दिन। इस दिन के बाद उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, तो उन लोग इतनी शक्ति से भर कर अन्य भाषा बोलने लगे। तो हम वहां पे और देखेंगे 2 अध्याय प्रेरितों के काम में, आप 5 वचन से लेकर 13 वचन तक पढ़ोगे तो वहां पे 17 जगहों से लोग आगे रखे थे। 17 तरह की भाषा बोलने वाले थे वहां पे। सबको ऐसा लग रहा था ये मेरे ही भाषा बोल रहे हैं। कैसा लग रहा है? ये मेरा भाषा बोल रहे। तेलुगु वालों को तेलुगु लग रहा है, बिहार वालों को बिहारी लग रहा है, उड़ीसा वालों को उड़ीसा भाषा लग रहा है, उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंड की भाषा लग रहा है। सबको कैसा लग रहा था? अरे ये लोग तो हमारी भाषा बोल रहे लग रहे। 17 भाषा वालों को लग रहा है हमारी भाषा बोल रहे।
कितना अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा उतर आया करके महसूस करवाया परमेश्वर ने। वो पवित्र आत्मा प्रभु उतर के आ गया उनके ऊपर। पहले तो यीशु मसीह ने झलक के तौर पर लो पवित्र आत्मा पालो, मैंने पिता से विनती करा ना आपके लिए भेजने के लिए, आत्मा के लिए मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए मेरा जाना प्रयोजन है। यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, मैं नहीं जाऊंगी तो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। सहायक करके लिखा हुआ वहां पे हिंदी में, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। मैं जाके तुम्हारे लिए विनती करूंगा तब पवित्र आत्मा प्रभु आएगा आपके पास, क्योंकि मेरे पिता से मैं विनती करता हूँ तो वो आएगा। आ गया, इन लोग आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर गया। तो ये पानी का जो सादृश्य बपतिस्मा है आप लोग लेने जा रहे, केवल पानी में नहीं ले रहे, पानी से पहले आप क्या कर रहे हैं, वचन के द्वारा धुल रहे है कि नहीं। वचन के द्वारा धोने का मतलब क्या है, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, घर वगैरह भी साफ करते हैं। मतलब क्या है, पानी डालने के मतलब क्या है, पानी यूज करने का मतलब क्या है, धुलना, यानी कि पवित्र शुद्ध करने के लेकर पानी को इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज को शुद्ध करने को, साफ करने को, हमारी लैंग्वेज में साफ करने को। तो बाइबल की लैंग्वेज देखा तो शुद्ध करने को। हम लोग केवल, आप लोग ये संदेश ना सुनते हुए क्यों आपको संदेश के बिना बपतिस्मा नहीं देंगे बोलते, पता है आप वचन के द्वारा शुद्ध नहीं होंगे, पानी में डुबाने से क्या फायदा। वैसे नदियों में जब जाओगे, समुद्र के इधर जाओगे तो समुद्र में कितनी डुबकियां लगा के आते हो, कहीं नहर दिखाई देती तो नहरों में कितना डुबकी लगाता है, कहते जिनको जितना तैरना आता, जहां पानी दिखा वहां पे तैरने लग जाता है इंसान। वो डुबकी लगाने वाली बात नहीं है। उससे पहले तुम क्या कर रहे, वचन के द्वारा शुद्ध हो रहे आप लोग। इसलिए एफएससी पत्रिका 5वें अध्याय 27 वचन में देखा गया तो एफएससी 5:27 वहां लिखा है कि वचन रूपी का स्नान करके लिखा है। आप देखिए, आपको दिखाना भी जरूरी है। आप एफएससी पत्रिका 5:27 में लिखा है कि और ऐसी तेजस्वी कलश बनाकर जिसमें कलंक न मुरझाए और कोई ऐसी वस्तु है वरन पवित्र की निर्दोष ठहरे। इस प्रकार क्या एफएससी 5:27 मेरा तेलुगु बाइबल में देखती हूँ, यहाँ पे तो बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है। हिंदी में शायद थोड़ा आगे पीछे होगा, आप लोगों को कहीं दिखाई तो देख लेना। 5:27 यानी कि 25 से लेकर 27 तक ना हिंदी तेलुगु में मिला हुआ है, इसलिए शायद हम आपको नहीं दिखाई दे रहे। आप कहीं पे आपको दिखाई दे रहे हैं शुद्ध करके पवित्र बनाए। देखो 26 वचन में लिखा है कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया, लिखा है ना 26 वचन में। इसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया, यानी कि आपको पानी का बपतिस्मा जो यूहन्ना दे रहे वो क्या है, यीशु मसीह के द्वारा हम अभी ले रहे, कलीसिया के दास के द्वारा ले रहे, वचन के द्वारा पहले हम शुद्ध हो गए तो उसका सादृश्य के रूप में पानी में ले रहे, वो तो यूहन्ना ने दिया यार सबसे पहले। यीशु मसीह आके जो देने वाला बपतिस्मा है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उसके बारे में हम सुन रहे थे। उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु मसीह ने स्वयं पहले चेलों को पास जाके फूंका और कहा पवित्र आत्मा पालो, उनको डाढ़स दिया, हाँ निश्चय हमको पवित्र आत्मा देगा। तो केवल उस समय कुछ चेले थे, उन्हीं के ऊपर ही फूंका गया। जब यीशु मसीह सबको बोल के गया था ना, जब कुरिन्ती पत्री 15 अध्याय में देखेंगे तो पहला कुरिन्ती, यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिया जा रहा था वहां पे 500 लोगों से अधिक लोग थे। उनको बोला कि लूका सुसमाचार 24 अध्याय 47-48 में देखेंगे तो तुम लोग जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाओगे इस जगह को छोड़ के मत जाना, छत के ऊपर बैठ के इंतजार करना, ठीक है। प्रेरितों के काम पहले अध्याय में हमने देखा 120 लोग लगातार इंतजार में थे, और प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में हमने देखा पहला से लेकर 4 वचन तक पवित्र आत्मा यकीन इनको पर ऐसा आया तो वहां के आसपास के लोगों में उल्लड़ मच गई, ये क्या इतनी आवाज आ रही है, क्या ये लोग बोल रहे। जब आके देखा तो सबको अपनी अपनी भाषा में जैसा उनके समझ में आ रहा था, यानी कि पवित्र आत्मा ये एकदम सबसे पहले इतनी लोगों के ऊपर एक साथ उतरना पहली बार। हालांकि इससे पहले प्रेरितों के समय में भी परमेश्वर जिनको इस्तेमाल करता था जब चाहिए तब पवित्र आत्मा को भेजता था। समसोन का सामर्थ्य घट गया था, समसोन ने विनती किया क्योंकि समसोन ने गलत किया, उसका सामर्थ्य बाल काटने की वजह से चला गया। जब उसने विनती किया तो परमेश्वर ने उसके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला करके लिखा। जब उसने क्या करा,
उस सामर्थ्य से उस दागोन देवता का मंदिर का खंभा को हिलाएगा तो उस फिलिस्ती जो लोग है 3000 लोग एक साथ मर गया। यानी कि इतने सामर्थ्य कौन दिया करके लिखा है? पवित्र आत्मा। इस तरह आप शुरू से देखोगे तो कई जगहों में पवित्र आत्मा ने उनको बल दिया। योआब बहुत सारा लड़ाई करने वाला था, पवित्र आत्मा ने उनको बल दिया तो योआब ने बहुत लोगों को मारा, शत्रु सेना को। इस तरह दाऊद के ऊपर परमेश्वर की आत्मा आ गया। उससे पहले शाऊल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा आया। जब शाऊल ने गलत करा तो पवित्र आत्मा चला गया। ठीक है, इस तरह कई सारे जगह में पवित्र आत्मा आया जाया करता था। मगर जो पेंतकोस्त के दिन में जब यीशु मसीह के कहने के अनुसार चेले इकट्ठे हुए थे, स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतारा गया था, इतनी बड़ी हड़हड़ाहट हुई थी, इतनी बड़ी शोर सुनाई दिया, लोगों को सबको महसूस कराया, हाँ कुछ हुआ यहाँ पे, ये मनुष्यों से नहीं स्वर्ग से कुछ हुआ है। तभी ये लोग अपनी शक्ति से बढ़कर बात कर रहे हैं अन्य भाषाओं में। तब वहां पे पवित्र आत्मा पाने से पहले पतरस कैसा था पता है? डरपोक था। यीशु मसीह को पकड़ने से पहले क्या बोल रहा था? मैं यीशु, चाहे कोई भी आपको विरुद्ध बोले, आपको छोड़ के चले जाए, मैं तो नहीं जाऊंगा, चाहे मेरा जान भी देना पड़े। मगर यीशु ने बोला तू तो इस तरह गप्पा मार रहा है, कल को मेरे को पकड़ेगा ना, मुर्गी बांधने से पहले तो 3 बार इनकार करेगा, मैं यीशु को नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ। संकट के समय आ गया, यीशु को पकड़ लिया। उसके बाद चेलों को भी पकड़ने के लिए ढूंढ रहे थे। एक जगह आग तापते हुए पतरस बैठ गया। एक लड़की ने देख के बोला, ए पतरस, तू भी तो उस इंसान के साथ था ना, यीशु के साथ। इसने क्या बोला? 3 बार इनकार कर दिया, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। इतना डरपोक पतरस, पवित्र आत्मा पाने वालों की लिस्ट में उसका भी नाम है। उसने क्या किया पता है? पवित्र आत्मा पाने के बाद उसी अध्याय से पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय में उसने ऐसा संदेश दिया, लोग आके बोला, है क्या तुम इतना पिए हो क्या सुबह सुबह, नया मदिरा पी के बकबक कर रहे करके लोगों ने बोला। नहीं, नया मदिरा नहीं, परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होके बोल रहे। ये आत्मा वैसी आत्मा नहीं है। ये योवेल की ग्रंथ में जो प्रभु ने कहा था कि अंतिम दिनों में योवेल के द्वारा जो नबूवत किया गया वो वादा पूरा होगा, इस तरह प्रकट होगा, इस तरह पवित्र आत्मा उतरेगा, अंतिम दिन में अन सबके ऊपर मुंडेला जाएगा। और तुमने इस प्रकार यीशु को पकड़ा, इससे पहले यीशु परमेश्वर ने इतना काम किया। आप पढ़ लीजिए, आज आपका काम है प्रेरितों का काम, शुरू से लेकर आप पढ़ लीजिएगा 2 अध्याय, 1 और 2 अध्याय। इस तरह पतरस ने संदेश दिया, ऐसा संदेश दिया, एक ही दिन पवित्र आत्मा जिस दिन पाए उस दिन पता है कितने लोग बच गया, कितने लोग उद्धार पाया, कितने लोग पता है? कभी किसी सभा में आज तक नहीं हुआ होगा। 3 लाख लोग, देखो 3000 लोग, हाँ 3000 लोग एकदम, 3000 लोग एकदम यीशु मसीह को स्वीकारा। देखा, पवित्र आत्मा आने के बाद इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य मिलता है कि पवित्र आत्मा आने के बाद हमारी बातों में प्रभु की बातों का सामर्थ्य इतना आएगा तो एकदम 3000 लोग यीशु मसीह को स्वीकार किया। जो लड़ाई करने आए थे, उल्लड़ मचा रहे, तुम दारू पिया करके बोल के आए थे लोग, वो लोग यीशु मसीह के खिलाफ थे। वो लोग उससे पहले यीशु मसीह के खिलाफ थे। वो लोग ने बोला, देखो अब इस पतरस की ऐसी 2 जोरदार संदेश सुना, उनका हृदय में इतना जबरदस्त काम किया। वहां पे लिखा 3000 लोग। आप देखेंगे दूसरे अध्याय प्रेरितों के काम 41 वचन में देखेगा तो दूसरे अध्याय प्रेरितों की काम 41, वो देखो 2:41। उस दिन वचन को स्वीकार कर बपतिस्मा पाने वाले कितने पता है? लगभग 3000 लोग एक ही संदेश में। देखो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तो इस प्रकार का जबरदस्त होता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा का वरदान की भी आवश्यकता है। वो उस समय इस तरह उतरा पवित्र आत्मा, तब से लेकर अभी तक, जब तक दुनिया नष्ट नहीं होगा तब तक पवित्र आत्मा इस संसार में बरकरार रहेगा। इसलिए देखिए बाद में प्रेरितों की काम आप पढ़ेंगे 10वीं अध्याय 44 से लेकर 48, लिख लीजिए। प्रेरितों की काम 10वीं अध्याय 44 से लेकर 48 तक। वहां देखने से हम सबको पता है 10वीं अध्याय में कोर्नेलियुस का घर है। कोर्नेलियुस प्रार्थना करने के लिए पतरस को अपना घर बुलाया, कुछ लोगों को इकट्ठा किया, अन्य जाति लोगों को भी बिठाया। वहां पे पतरस जाके संदेश दे रहा था, देते वक्त वचन सुन रहे थे वो लोग, अन्य जाति लोग। सुनते 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 उनके ऊपर पवित्र आत्मा गया। उन्होंने बपतिस्मा भी नहीं लिया तब तक। यानी कि पवित्र आत्मा जिनके अंदर होगा, उनके वचन में ऐसी सामर्थ्य होगा, उनकी बातों में ऐसी सामर्थ्य होगा, उनके द्वारा उन सुनने वालों के अंदर पवित्र आत्मा आ गया। तो पतरस बोलता है, ये लोग हमारे जैसे आत्मा पाए तो इनको बपतिस्मा लेने के लिए पानी का कौन रुकावट बन सकता है?
आप लिख के पढ़ लीजिएगा बाद में। 48 यानी कि प्रेरितों के काम 10वीं अध्याय 44 से लेकर 48। इस प्रकार पवित्र आत्मा का काम है, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहना चाहिए। ये पवित्र आत्मा का समझ में आ गया। और दूसरी विषय है कि एक तो पानी का बपतिस्मा, दूसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ये यीशु मसीह की विनती के द्वारा पिता परमेश्वर ने भेजा है, हमने देखा है, उसका फल भी क्या मिला वो भी देखा है। उसके बाद हम आग की बपतिस्मा को लेकर, आग की बपतिस्मा लेके वहां पे यूहन्ना ने बोला था, मेरे पीछे आने वाला यीशु मसीह, मैं तो पानी से दे रहा हूँ, वो तो और क्या क्या देगा, पवित्र आत्मा में देगा, आग से बपतिस्मा देगा। ये दो तो समझ में आ रहे। आग से क्या बपतिस्मा देगा, कैसे बपतिस्मा, ये तो सोचने वाली बात है। पत्रस की पत्री 4 अध्याय 12 वचन में देखने से आपको समझ में आएगा। पत्रस की पहला पत्रस 4 अध्याय 12 वचन में देखने से आपको समझ में आएगा, जब आपके ऊपर आग के समान, आप इस वक्त बात को देख लीजिएगा। पहला पत्रस 14 अध्याय 12वें वचन में देखिएगा तो, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे फरकने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कैसी है? दुख रूपी अग्नि, दुख रूपी अग्नि। समझ में आ गया आग का बपतिस्मा क्या है। अब यीशु मसीह में नया सिरे से जन्म लिया, बुरा भला नहीं बोल सकते हम, पवित्र वचन के अनुसार हमें चलना पड़ेगा, और पवित्र आत्मा भी हमको आगाह करता रहेगा, ये मत करो वो मत करो, क्योंकि पवित्र आत्मा पाएंगे जरूर। तो अभी ये लोगों को आग से जैसा समस्या जरूर सामना होंगे। क्यों होंगे? हम पवित्र जिंदगी जी रहे, सामने वाला हमारा मजाक उड़ाएगा, निंदा करेगा, हाँ बड़ा विश्वासी बन गया, हाँ देखेंगे तुम्हारा चाल कितना दिन तक चलेगा। हम जो नहीं बोला बोल दिया करके बोलेंगे, हमने जो नहीं करा गलत घर दिया करके हमारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे। ऐसी सारा समस्या हमें बहुत बुरी लगता है। आपको नहीं, मेरे को भी बहुत बुरा लगा था, बहुत दुख लगा था। तो इस दुख के साथ जो हमें यीशु मसीह से अलग करने के लिए जो कोशिश होती है संसार की रीति से, यही आग जैसी समस्या, ये आग जैसी समस्या को देख के यीशु मसीह बोलता, पवित्र आत्मा प्रभु बोलता है संदेश में, अचंबा मत होना, ये क्या हो रहा है, मैं यीशु को मान ली तो मेरे ऊपर क्यों इस तरह के आ रहा है, ऐसा अचंबा मत होना। ऐसा में क्या होगा, आपके ऊपर पवित्र आत्मा प्रभु स्थिर रहेगा करके बोल रहा है। हमारे समय खत्म हो रही है, इसलिए हो सकता तो अगले हफ्ता यानी कि परसों वाले दिन हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में सुनेंगे। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है। पानी का बपतिस्मा यीशु मसीह ने दिया, पानी का मतलब केवल पानी को लेकर नहीं, उससे पहले हमने संदेश सुना। यूहन्ना ने भी वहां पे बपतिस्मा देते वक्त क्या बोला पता है? शास्त्री परिसर उसके पास आ रहे थे, मत्ती सुसमाचार 30 अध्याय में, हे शाम के संतान, तुमको किसने जताया, तुम मन फिरवा का योग्य का फल तो लाओ। क्या बोल रहे? मन फिराया तो उसके अनुसार का योग्य फल, यानी कि मन फिराओ, यानी कि नया जीवन की जैसा व्यवहार तो तुम्हारे पास हो, तभी तो तुम बपतिस्मा लो, नहीं तो तुम सांप के संतान हो, शैतान का संतान हो। ये बोलने वाला ने बोला मैं तो पानी से दे रहा हूँ बपतिस्मा। इसी प्रकार हमको भी पहले एफएससी 4 अध्याय हमने अभी देखा था, कैसे 5वीं अध्याय 27 वचन में देखे थे हमने, क्या करके आपकी हिंदी में 26 में लिखा गया है, उसमें देखा हमने वचन की रूपी स्नान, यानी कि वचन के द्वारा हम धुल गया। वचन हमको बताए भाई ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये मत करो वो मत करो, वचन की तरह धुल गए ना, फिर हमने छोड़ दिया ना। छोड़ने का मतलब क्या है? धुल गया, हम वचन से शुद्ध हो गया। उसी को पानी के बपतिस्मा की आवश्यकता है। वो पानी के बपतिस्मा जो लेगा वो पवित्र आत्मा का वरदान पाएगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 में बोला था पतरस ने, वो पवित्र आत्मा का वरदान क्यों पाएगा? यीशु मसीह ने स्वयं बोला, यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय में 16 वचन में, मैं तो जा रहा हूँ मगर सदैव तुम्हारे साथ रहने के लिए एक सहायक को मैं पिता से विनती करूंगा तुम्हारे लिए भेजे, वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर रहेगा बोला। फिर बाद में यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय में यीशु मसीह जब चेले ही चेले थे, यीशु मसीह जी उठ गया, तब चेले ही चेले थे, उनके पास आके फूंक के बोला, लो पवित्र आत्मा पालो बोला। उनको एहसास दिलाया पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के बारे में। उसके बाद बोला जब तक नहीं पाओगे उस सामर्थ्य को तब तक इंतजार करते लोगों करके 500 लोग उनके पास गए थे जब यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहा था, उठा लिया जा रहा था। देखते देखते वहां से 500 में से 380 कहाँ गए पता नहीं, 120 लोग प्रेरितों के काम 1 अध्याय में हम देखते हैं वहां पे इकट्ठा हुआ। उनमें यीशु मसीह की मम्मी भी है, यीशु मसीह की माँ मरियम भी है,
तो फिर वो उन्होंने ऐसे इंतजार कर रहे थे, 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन बीते बीते 10 दिन के बाद प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में वो पवित्र आत्मा आग फटने की जैसा उनके ऊपर आ गया। आने के बाद लोग अचंभा हो गया, ये क्या, इन्होंने शराब पिया क्या, इतना नया सुबह सुबह नया नया दारू। तब पतरस को गुस्सा आ गया, क्योंकि आत्मा के आवेश में आ गया, जो यीशु को इन्होंने क्रूस पर डाला था उन्हीं को ये पतरस सुसमाचार सुनाए। आप पढ़ लीजिए, बहुत रोंगटे खड़े करने वाली संदेश है वहां पे। आज आपका पढ़ने का है प्रेरितों के काम पहला अध्याय, दूसरा अध्याय जरूर पढ़ना, मैं परसों पूछूंगी फिर। तो बोलता है जिस चीज को तुमने क्रूस पर डाला ना, उसी यीशु के द्वारा हमने ये आत्मा पाया है। ऐसा संदेश दिया, उस आत्मा को लेके संदेश दिया, यीशु को लेके संदेश दिया, तो उनका मन फिर गया। जब यीशु मसीह ने बोला वो लोग नहीं बदला, यीशु को तो क्रूस में डाल दिया। अब इनको पतरस के संदेश में आत्मा के पाने के द्वारा ऐसे सामर्थ आ गया, तो वो लोग 3000 लोग एक ही संदेश में यीशु मसीह के नीचे आ गया, कलीसिया में शामिल हो गए, अब बपतिस्मा लेके प्रभु में बढ़ रहे। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ का बात है, वो हमको याद दिलाते हुए बचाता है। बाकी आग की है, दुख से क्लेश से जुड़ी हुई है, उसको लेकर हम अगले बार सुनेंगे, ठीक है। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, बपतिस्मा को लेकर कई सारी बातें प्रभु हम सुनने के लिए परिपूर्ण ज्ञान, क्योंकि आप परिपूर्ण, हमें भी ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए समय बड़ा बड़ा कर प्रभु जी इन लोगों को पूर्ण सिद्धता की ओर पहुंचाने के लिए प्रभु आप अच्छा मार्ग खोला। धन्यवाद करते प्रभु जी, आप वचन के द्वारा देने वाला संदेश के अधीन होने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी। आज जो सुना है इन बातों को हृदय में रख के वचन के द्वारा धुल चुके हैं, आगे को पाप ना करें। और प्रभु जी परसों दिन फिर अब जैसे हम बपतिस्मा के बारे में सुनने बैठ जाते हैं, या कल भी तो मिलेंगे प्रभु, कल भी हम आग को बपतिस्मा को लेके सुनने के लिए अच्छी अगुवाई हमें करे। आज पहला अध्याय प्रेरितों का, दूसरे अध्याय पढ़ने के लिए और उसको समझने के लिए इनका बुद्धि और विचार को खोल दीजिए। पवित्र आत्मा प्रभु आप बात कीजिए, और कल दोबारा मिलने तक सबको परिपूर्ण रीति से दिन पे दिन पवित्र बनाते जाइए प्रभु जी। एक और मौका में दीजिए ताकि बपतिस्मा में इन सबको हम आपके कलिसिया में, अंदरूनी कलिसिया में शामिल करने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन।